वेलकम टू क्रैक मिशन। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात फ्रेंड्स। आज 8 अक्टूबर 2021 है और 8 अक्टूबर 2021 के करेंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं उसके साथ मैं उपस्थित हूँ। फ्रेंड्स, ये करेंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न हर रोज़ सुबह 5 से 6 बजे के बीच मैं लेकर आता हूँ। तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो की शुरुआत, करेंट अफेयर्स की शुरुआत मैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध की एक पंक्ति से करना चाहूँगा। इन्होंने लिखा है, रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं, काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं। आप अपने जीवन में इनके इस विचार को अपनाइए, आप जीवन में ज़रूर सफल होइएगा, निश्चित रूप से सफल होइएगा। आइए आज का पहला सवाल। हाल ही में अमेरिका के शहर पश्चिम ह्यूस्टन में एक डाकघर का नाम बदलकर एक भारतीय अमेरिकी सिख पुलिस अधिकारी के नाम पर रखा गया है। उसका नाम क्या है? ये ह्यूस्टन शहर अमेरिका में है, तो पश्चिम ह्यूस्टन में एक डाकघर का नाम बदलकर भारतीय अमेरिकी सिख पुलिस के अधिकारी हैं उनके नाम पर रखा गया है। तो उसका नाम क्या है? उनका नाम है संदीप सिंह धालीवाल। संदीप सिंह धालीवाल नाम है इनका। और 2019 में इनको गोली मार दिया गया था और उनकी हत्या कर दी गई थी। एक ट्रैफिक पर ये खड़ा थी, ट्रैफिक सिग्नल पर, और एक गाड़ी को रोकने का इन्होंने प्रयास किया और इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। संदीप सिंह धालीवाल। आइए नेक्स्ट। हाल ही में लोकप्रिय पौराणिक धारावाहिक रामायण में किरदार निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी का निधन हो गया। उसने किसका अभिनय किया था? तो उन्होंने रावण का अभिनय किया था। ये रावण का अभिनय किया था, बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार रावण का अभिनय किया था। 83 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। आइए नेक्स्ट। हाल ही में पाकिस्तान के ISI के प्रमुख को हटा दिया गया है। उसका नाम क्या है? ये ISI जो है वहाँ का खुफिया विभाग है पाकिस्तान का, तो इनके प्रमुख को हटा दिया गया है। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद इनका नाम है। अब इनको ISI के प्रमुख के पद से हटा दिया गया है। आइए नेक्स्ट। हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मिशन मोड में बिहार के कितने ज़िले को श्रेणी ए में तथा कितने ज़िले को श्रेणी बी में रखा गया है? ये बिहार के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए, ये 26 ज़िले को श्रेणी ए में रखा गया है और 12 ज़िले को श्रेणी बी में रखा गया है। आइए नेक्स्ट। हाल ही में भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज कहाँ बन रहा है? तो पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज ये बन रहा है रामेश्वरम में। ये रामेश्वरम तमिलनाडु में है, यहीं ये ब्रिज बन रहा है। और इस ब्रिज का नाम रखा गया है पवन ब्रिज। पवन ब्रिज इसका नाम रखा गया है। और ये जो ब्रिज है ये रामेश्वरम और धनुषकोडी की यात्रा में सहायक होगा। जो लोग रामेश्वरम से धनुषकोडी जाना चाहते हैं उसकी यात्रा में ये जो पुल है ये सहायक होगा। और इस पुल की लंबाई 2.07 किलोमीटर होगा और ये 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा। ये पुल रामेश्वरम में पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज। आइए नेक्स्ट। हाल ही में CJ यसुदायन का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो ये CJ यसुदायन, ये इनका जन्म केरल में हुआ था और ये हमारे देश के जाने माने कार्टूनिस्ट थे। CJ यसुदायन ये जाने माने कार्टूनिस्ट थे। आइए नेक्स्ट।
हाल ही में कितने पीएम मित्र पार्कों को मंजूरी मिली है? ये कैबिनेट के द्वारा कितने पीएम मित्र पार्कों को मंजूरी मिली है? तो ये 7 पीएम पार्कों को मंजूरी मिली है। 7 पीएम पार्क खोले जाएंगे इस देश में, हमारे देश में। इसमें इसको 2 भाग में बांटा गया है, ये पीएम मित्र पार्क को। तो ये जो इसमें एक है ग्रीन फील्ड, तो ग्रीन फील्ड और दूसरा है ब्राउन फील्ड। तो जो ग्रीन फील्ड के तहत रखा गया है उसको 500 करोड़ की सहायता के तौर पर दिया जाएगा, और जो ब्राउन फील्ड है इसको 200 करोड़ रुपया सहायता के रूप में दिया जाएगा। यह योजना, ये जो योजना है, ये पीएम मित्र पार्क योजना, यह प्रधानमंत्री के 5F विजन से प्रेरित है। 5F प्रधानमंत्री की योजना है, 5F उस विजन से ये प्रेरित है। अब ये समझ लीजिए कि 5F में क्या क्या है। तो 5F में है फॉर्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन, फॉरेन। 5F ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च एक विज़न है 5F, उसमें किस चीज़ को समाहित किया गया है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। फॉर्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन, ये 5 क्षेत्र है ये 5F में। आइए नेक्स्ट। हाल ही में किसने गिलोय को उपयोग के लिए सुरक्षित माना है? तो ये माना है आयुष मंत्रालय ने, गिलोय जो है इसको सुरक्षित माना है उपयोग के लिए। कुछ पत्रिकाओं में निकला था कि ये गिलोय जो है वह असुरक्षित है, तो हमारे देश के जो आयुष मंत्रालय है उसने यह क्लियर कर दिया है कि यह सुरक्षित है गिलोय, इसका उपयोग किया जा सकता है। आइए नेक्स्ट। हाल ही में जापान के स्यूकुरो मनावे, जर्मनी के क्लाउस हैसलमैन और इटली के जियो पैरिसी को 2021 का नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया है? देखिए, ये जो 3 व्यक्ति हैं, ये जापान के स्यूकुरो मनावे, जर्मनी के क्लाउस हैसलमैन और इटली के जियो पैरिसी, ये तीनों को संयुक्त रूप से 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है भौतिकी के क्षेत्र में। भौतिकी के क्षेत्र में इनको तीनों को संयुक्त रूप से 2021 का ये नोबेल पुरस्कार दिया गया है। आइए नेक्स्ट। साल 2021 का साहित्य नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा अब्दुल रज्जाक गुरनाह को। ये तंजानिया के लेखक और उपन्यासकार हैं और शरणार्थियों को केंद्र में रखकर करुणामयी लेखन किया है इन्होंने। वर्तमान में ब्रिटेन के कैंट विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। इन्होंने उपनिवेशवाद के प्रभावों और संस्कृतियों के बारे में लिखा है। ये देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कमीशन में, बीपीएससी में, यूपीएससी में, कि जिनको मिला है अब्दुल रज्जाक गुरनाह को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, इन्होंने किस चीज़ का लेखन प्रभावित किया है दुनिया को? तो इन्होंने उपनिवेशवाद के प्रभावों और संस्कृतियों के बारे में लिखा है। अब देखिए, जो ये साहित्य में नोबेल पुरस्कार ये 1901 से मिल रहा है और 1901 से लेकर अब तक 114 पुरस्कार दिए जा चुके हैं। साहित्य के क्षेत्र में 114 लोगों को पुरस्कृत किया जा चुका है, जिसमें 16 महिलाएं शामिल हैं। 16 महिलाएं शामिल हैं, 114 में 16 महिलाएं शामिल हैं। और सबसे कम उम्र में 41 साल में दिया गया था एक रुडयार्ड किपलिंग, जो ब्रिटेन के लेखक हैं, अंग्रेजी के लेखक हैं, पोएट हैं रुडयार्ड किपलिंग। तो इनको द जंगल बुक, जिस पर मूवी भी बन चुकी है, तो रुडयार्ड किपलिंग को द जंगल बुक के लिए ये नोबेल प्राइज़ दिया गया था और 41 वर्ष में दिया गया था। ये नोबेल पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के लेखक हैं साहित्य में।
रुडयार्ड किपलिंग, और सबसे अधिक उम्र में डोरिस लेसिंग को दिया गया। डोरिस लेसिंग को दिया गया 88 साल की उम्र में। आइए नेक्स्ट। हाल ही में नासा ने क्षुद्र ग्रहों के प्रभावों से पृथ्वी के रक्षा के लिए किस मिशन को लॉन्च करने की योजना बनाई है? तो ये है डार्ट मिशन, DART, डार्ट मिशन। अब डार्ट मिशन का फुल फॉर्म है डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। इसका फुल फॉर्म हुआ डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। अब देखिए इस मिशन का मुख्य लक्ष्य क्या है? इस मिशन का मुख्य लक्ष्य है डायडोमस नामक क्षुद्र ग्रह। डायडोमस नामक क्षुद्र ग्रह है, उसी को लक्ष्य रखकर ये मिशन लॉन्च किया गया है। और ये डायडोमस क्षुद्र ग्रह जो है, इसको रखकर क्यों ये मिशन लॉन्च किया गया? क्योंकि यह पृथ्वी के बहुत पास से गुजरने वाली है, ये डायडोमस क्षुद्र ग्रह। और ये जो डार्ट मिशन है, ये काइनेटिक इम्पैक्टर तकनीक का उपयोग करता है। काइनेटिक इम्पैक्टर तकनीक का उपयोग करता है। देखिए एक प्रश्न में ये 2-3 सवाल समाहित हो जाते हैं। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इसके माध्यम से आपको बहुत सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न तैयार हो जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। आइए नेक्स्ट। भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व किस राज्य में मंजूर किया गया? ये देखिए जो टाइगर रिजर्व मंजूर करता है, ये करता है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। यही मंजूर करता है कि कितने नए टाइगर रिजर्व खोले जाएं या कहाँ खोला जाए। इसका शॉर्ट फॉर्म है NTCA। ये जो है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, इसकी स्थापना 1972 में हुआ था। अब देखिए छत्तीसगढ़ में नया खुलेगा ये नवीनतम टाइगर रिजर्व, और खुलेगा गुरु घासीराम राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य को जोड़कर ये नया राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। दोनों को जोड़ दिया जाएगा, गुरु घासीराम राष्ट्रीय उद्यान को और तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य को जोड़कर ये नया टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा छत्तीसगढ़ में। आइए नेक्स्ट। हाल ही में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH के वार्षिक पुरस्कारों में कितने वर्गों में जीत हासिल की? तो 8 वर्गों में जीत हासिल की। और देखिए प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुष में हरमनप्रीत सिंह को मिला और महिला में गुरजीत कौर को मिला प्लेयर ऑफ द ईयर। गोलकीपर, अब देखिए गोलकीपर में पुरुष में मिला PR श्रीजेश को और महिला में सविता पुनिया को। इसी प्रकार से 8 वर्ग में जीत हासिल की है हमारे भारत ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ में वार्षिक पुरस्कारों में 8 वर्गों में जीत हासिल की है। आइए नेक्स्ट। हाल ही में लंदन स्थित हेनले एंड पासपोर्ट, लंदन में है हेनले एंड पासपोर्ट के द्वारा जारी इंडेक्स में भारत का स्थान है। भारत का क्या स्थान है? जो इंडेक्स जारी किया है 2021, जारी इंडेक्स 2021 में जो इंडेक्स जारी किया है, 2021 छूट गया था, 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत ये 90वें स्थान पर है, 90 स्थान पर है मेरा देश। और पिछले बार ये 84 स्थान पर था, 6 अंक इस बार गिर गया इसका। पिछले बार 84 स्थान पर था और इस बार 90 स्थान पर है। कहने का मतलब 2020 में 84वें स्थान पर था और 2021 में 90वें स्थान पर है। और देखिए टॉप पर कौन है? तो 192 स्कोर के साथ, 192 स्कोर के साथ जापान सिंगापुर पहले स्थान पर है और 26 स्कोर के साथ अफ़गानिस्तान अंतिम स्थान पर है। अफ़गानिस्तान सबसे अंतिम पर, इसका स्कोर 26, और जापान सिंगापुर पहले स्थान पर, इसका स्कोर 192। अब देखिए भारत के पासपोर्ट के साथ 58 देशों में वीज़ा फ्री यात्रा की जा सकती है। इसका मतलब है कि अगर भारत का पासपोर्ट आपके साथ है तो 58 देश में जाने के लिए आपको वीज़ा
अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, आप पासपोर्ट लेकर 58 देश में जा सकते हैं। लेकिन देखिए यहीं जो जापान सिंगापुर है, इसका जो पासपोर्ट है वो सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट माना जाता है। और अगर आपके पास जापान और सिंगापुर का पासपोर्ट है तो आप दुनिया के 192 देश में बिना वीज़ा के जा सकते हैं। इतना ताकतवर है जापान और सिंगापुर का पासपोर्ट। आइए नेक्स्ट। भारत में पहले श्रमिक आंदोलन संग्रहालय स्थित है, ये कहाँ है? पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय स्थित है केरल में। ये केरल, हमारे देश का सबसे साक्षर व्यक्ति यहीं है, 100% लगभग लोग यहाँ साक्षर हैं सबसे ज़्यादा। तो आइए, ये करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न फ्रेंड्स मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।